Assalamualaikum class. My name is Mohammad Hashim Zia and you are watching Integration Video Lectures on Mathflix by Hashim Zia. मेरा बेटा आज के वीडियो लेक्चर के अंदर हम एक्सरसाइज 6.5 को स्टार्ट करने वाले हैं। एक्सरसाइज 6.5 जिसका बुनियादी टॉपिक इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन के ऊपर है, जो कि एक्सरसाइज 6.3 से इसका कॉन्सेप्ट कदरे मुख्तलिफ है। एक ऐसी एक्सरसाइज जिससे हर साल पेपर में एक क्वेश्चन लाजमी पूछा जाता है। अब ये पेज के ऊपर मैंने क्या लिखा है अभी सब चीज़ों को मत देखें, पहले मेरी 2 मिनट की बात सुनें। मेरा बेटा एक्सरसाइज 6.5 के अंदर टोटल 20 क्वेश्चंस हैं। लेक्चर नंबर 1A और लेक्चर नंबर 1B पहले लास्ट के 10 क्वेश्चंस को हम कवर करने वाले हैं। सर क्या मतलब आपकी बात का, हम पहले लास्ट के क्वेश्चंस पढ़ेंगे और फिर स्टार्टिंग के क्वेश्चंस पढ़ेंगे? जी हाँ मेरा बेटा, हमारी माशाल्लाह से सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड बहुत खूबसूरत है। असल में इसके अंदर जो बेसिक कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन है वो बाद में गिवन होते हैं और जो डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन है वो पहले गिवन होते हैं। तो ये हमारी इतनी खूबसूरत किताब है, इसीलिए मैं अपने हिसाब से पढ़ाता हूँ हमेशा। तो पहले हम लोग लेक्चर 1A और लेक्चर 1B के अंदर लास्ट के 10 क्वेश्चंस को समझेंगे कॉन्सेप्ट, और उसके बाद जो डिफिकल्ट क्वेश्चंस हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक के, उनको फिर लेक्चर 2 से लेके लेक्चर 5 तक या लेक्चर 4 तक हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे। मेरा बेटा एक्सरसाइज 6.5 का चाहे लेक्चर 1A हो, चाहे 1B हो, चाहे 2 हो, चाहे 3 हो या चाहे 4 हो, इन तमाम के तमाम लेक्चर्स के ऊपर जाने से पहले हमें कुछ बेसिक बातें पता होनी चाहिए 6.5 के बारे में। मेरा बेटा इस एक्सरसाइज का नाम इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन तो है, बिल्कुल एक्सरसाइज 6.3 की तरह, मगर यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करवाने का तरीका बिल्कुल मुख्तलिफ है। हम वहां पे क्या करते थे, अगर आपको याद हो एक्सरसाइज 6.3 के अंदर सिंपल तरीके से अपने u के ऊपर सब्स्टिट्यूट करवा लेते थे, सपोज करवा लेते थे। सपोजिशन कहना उसको ज्यादा बेहतर है। हम क्या करते थे, जो भी हमारी डिफिकल्ट टर्म होती थी उसको सपोज करवा लेते थे। ऑन दी अदर एंड 6.5 में तरीका थोड़ा सा मुख्तलिफ है। तरीका मुख्तलिफ क्या है, मैंने आपकी आसानी के लिए पेपर डिजाइन किया कि भैया मैथफ्लिक्स का एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको दे रहा हूं इस पूरी एक्सरसाइज के लिए, कि कभी भी आपको इस एक्सरसाइज के अंदर किसी भी क्वेश्चन के अंदर देखेगा ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर, तो आपके ऊपर लाजिम होगा कि वहां पे आप एक्स की जगह पे क्या पुट करेंगे, ए साइन थीटा। यानी कि आपको कहीं भी दिखेगा ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर, तो वहां पे उस एक्स की जगह आप सपोज करवा सकते हैं, सब्स्टिट्यूट करवा सकते हैं ए साइन थीटा को। कभी भी आपको इस पूरी एक्सरसाइज के अंदर चाहे डिनोमिनेटर में चाहे नोमिनेटर के अंदर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर दिख जाए या एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर दिख जाए, तो वहां पे आप x की जगह पे क्या सब्स्टिट्यूट करवाएंगे, सपोज करवाएंगे x इज इक्वल टू ए टेंजेंट थीटा को। इस पूरी एक्सरसाइज के किसी भी क्वेश्चन के अंदर आपको कहीं पर भी दिख जाए एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर, तो वहां पे आप x को क्या सब्स्टिट्यूट करवाएंगे, x इज इक्वल टू ए सेक थीटा। ये बेसिक कुछ बातें हैं, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए। अच्छा, आपके पास नॉर्मली जो भी क्वेश्चन आ रहा होगा उसको करने के 2 तरीके होते हैं। अच्छा तो बेटा अब जरा एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात, अगर तो मुझे एक्सरसाइज 6.5 का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करना है, आया वो शुरू के 10 क्वेश्चन हो या फिर आया लास्ट के 10 क्वेश्चन हो या फिर एग्जांपल्स हो, अगर मुझे इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है तो भाई मुझे 2 काम आने चाहिए। मुझे तीनों के तीनों बातें पता होनी चाहिए कि कहीं भी क्वेश्चन के अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर दिख जाएगा तो वहां पे एक्स को क्या सपोज किया जाएगा, कहीं पे भी एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर दिख जाएगा वहां पे एक्स को क्या सपोज किया जाएगा, कहीं पे भी एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आ जाएगा वहां पे एक्स को क्या सपोज किया जाएगा। और ये कुछ बेसिक मैंने आपकी आसानी के लिए फॉर्मुलाज लिख दी। ये वो फॉर्मुलाज है बेटा जो मैट्रिक क्लास से बच्चा पढ़ रहा होता है मगर आज भी जिंदगी में उसको याद नहीं होते। मुझे 100% श्योरिटी है मेरे बहुत से स्टूडेंट्स को फॉर्मुलाज नहीं पता होंगे, आई होप बहुत से बच्चों को पता होंगे, मगर मुझ जैसे निकम्मे जरूर होंगे यहाँ पे, या मुझ जैसे खूबसूरत बच्चे जरूर होंगे यहाँ पे जिनको फॉर्मुलाज आज भी याद नहीं होते होंगे। ये फॉर्मुलाज मैट्रिक क्लास से पढ़ना आपने सीखे होंगे। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज कॉस स्क्वायर थीटा। मेरा बेटा मुझे खुद जिंदगी में एक वक्त था जब ये फॉर्मुलाज याद करने में मसला होता था, बट अपने उस्तादों से थोड़ी सी शॉर्ट ट्रिक सीखी, तो आज वो शॉर्ट ट्रिक आपको ही बता देता हूँ कि भाई दुनिया इधर से उधर हो जाती। ये 2 फॉर्मूला जहन में आते ही नहीं, जितने भी इसके रट्टे मार लो ना, जितने भी रट्टे मार लो ये फॉर्मूला जहन से निकल जाते हैं। भाई इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या है, देखो टेंजेंट और सेक हमेशा साथ साथ होते हैं। मैंने डेरिवेटिव्स करवाते हुए आपको कई शॉर्ट ट्रिक बताई, तो मैंने आपको हमेशा क्या कहा था, साइन और कॉस हमेशा साथ होती हैं, टेंजेंट और सेक हमेशा साथ होते हैं, और कॉट और कॉसेक हमेशा साथ होते हैं। साइन और कॉस में देखो दोनों एक ही तरफ होते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये फॉर्मूला तो बच्चे बच्चे को याद होता है, मगर ये 2 फॉर्मूले बहुत कम लोगों को याद होते हैं। क्या तरीका इनको याद करने का, भाई देखो एक बात अपने जहन में रख लो, टेंजेंट के साथ हमेशा सेक जाएगा,
कॉट के साथ हमेशा कॉसेक जाएगा। अब आज के बाद कभी भी तुम्हारे सामने फॉर्मूला है ना, एक और चीज, एक और शॉर्ट ट्रिक भाई, एक के साथ किसी एक के साथ वन है ना, अब सोचो किसके साथ वन है भाई। जो पहली चीज मैंने बताई ना, वन प्लस टेंजन, यानी कि टेंजन के साथ वन होता है, तो वन प्लस टेंजन इज इक्वल टू किसके साथ टेंजन का रिलेशन होता है, सेक के साथ। तो क्या फॉर्मूला बन गया, वन प्लस टेंजन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। या फिर कॉट और कॉसेक का रिलेशन का यूज करना तो उसके लिए फॉर्मूला यूज करना है। अब जिंदगी इधर से उधर हो जाती है, बच्चे को फॉर्मूला याद नहीं होकर देता क्योंकि कभी तरीके से नहीं देखा उसने। भाई हमेशा याद रखो कॉट और कॉसेक का रिलेशन है। अब कॉट के साथ वन आएगा या कॉसेक के साथ, आधी से ज्यादा वहां इस बात पे कंफ्यूज होती है। भाई देखो टेंजन के नीचे कॉट होता है, टेंजन का अपोजिट कॉट होता है ना, तो कॉट के साथ वन है। जिस तरह टेंजन के साथ वन था तो कॉट के साथ ही वन है, जिस तरह टेंजन के साथ वन होता है वैसे कॉट के साथ वन है। तो क्या बन गया फॉर्मूला, वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। मेरा बच्चा अगर इस एक्सरसाइज को सॉल्व करना है, तीनों फॉर्मुला बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को पता होने चाहिए, ये बेतहाशा यूज हो रहे होंगे। आई होप बहुत से बच्चों को आते होंगे, बट स्टिल मैंने उनकी आसानी के लिए फिर भी रख दिए कि बेटा ये तीन फॉर्मुलाज आपको याद होने चाहिए। पहला वाला तो सबको याद होता है, मगर दो फिर भी याद नहीं होते बच्चों को, अक्सर भूल जाते हैं, कंफ्यूज हो रहे होते हैं। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? अब चलते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने की जानिब। अच्छा तो बेटा हमारे पास एक्सरसाइज 6.5 का लेक्चर नंबर 1A का पहला क्वेश्चन आ रहा है। मैंने आपको पहली बार क्लियर कर दी कि भाई हम लोग पहले लास्ट के 10 क्वेश्चन को समझेंगे ताकि उससे हमारे पास इस एक्सरसाइज का कॉन्सेप्ट पहले डेवलप हो जाए। क्वेश्चन नंबर 1 आपका बुक का क्वेश्चन नंबर 11 होगा। क्या क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन किसके ऊपर आ रहा है, एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर। ये क्वेश्चन आ रहा है हमारे पास। अब देखो बेटा, अब ये क्वेश्चन आ रहे हैं तो कैसे सॉल्व करना है भाई। देखो ये सिंपल तरीके से सब्स्टिट्यूशन मेथड के ऊपर सॉल्व करेंगे, मगर पता कैसे चलेगा किस चीज को किसके ऊपर सब्स्टिट्यूट करवाना है। तो मैंने अभी आपको 3 पॉइंट्स बताए, वो 3 पॉइंट्स दोबारा आपके सामने रख देता हूं। कभी भी अगर आपके पास ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ रहा हो, यानी कि कांस्टेंट का स्क्वायर माइनस फंक्शन का स्क्वायर आ रहा हो, तो आप वहां पे लाजिम है कि फंक्शन को सपोज कर लोगे ए साइन थीटा के ऊपर, यानी कि एक्स को सपोज कर लोगे ए साइन थीटा के ऊपर। तो यहां पे चेक करो क्या आपको क्वेश्चन के अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ रहा है, तो अब तमाम बच्चे बोलेंगे से बिल्कुल आ रहा है। मार्क कर लीजिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 11 पे पास्ट पेपर्स में बेतहाशा बार पूछा गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्या हो गया, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि हम सिंपल तरीके से इसको सपोज कर लेंगे किसके ऊपर, किसके ऊपर, ए साइन थीटा के ऊपर। अच्छा तो बेटा अब क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। पहला काम क्या करेंगे, सिंपल तरीके से क्वेश्चन को एडिटिव उतार देंगे आई के साथ जब तक करते हुए आए। तो क्या बन जाएगा, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर और डीएक्स का डीएक्स एज इट इज, और ये चीज हमारी बन जाएगी इक्वेशन नंबर 1। अब मैंने ये बात अभी आप लोगों को समझाई, क्या बात, आपने क्वेश्चन को देख के फैसला करना है कि यहाँ पे हमने इस x को किसके ऊपर सब्स्टिट्यूट करवाना है, इस x को किसके ऊपर सपोज करना है, इस x को किससे रिप्लेस करवाना है, और ये बात आपको आपका क्वेश्चन खुद बताया करेगा। देखो बेटा क्वेश्चन में क्या आ रहा है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो मैंने अभी आपको ये तीनों कंडीशन बताई कि तीनों कॉन्सेप्ट, मैथ्रिक्स कॉन्सेप्ट। क्या कहा कि कभी भी आपके पास क्वेश्चन में अगर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ रहा होगा, इसका मतलब क्या है कि आप x को सपोज करवाएंगे ए साइन थीटा के ऊपर। यानी कि यहां पे मैं क्या कह सकता हूं, लेट x इज इक्वल टू ए साइन थीटा। मैं क्या कह सकता हूं यहां पे, लेट x इज इक्वल टू ए साइन थीटा। जाहिर सी बात है x को हम लोगों ने सपोज करवा लिया किसके ऊपर, ए साइन थीटा के ऊपर। तो यहां पे मेरा बच्चा x के ऊपर क्या करेंगे, अब डेरिवेटिव ले लेंगे, किसकी रिस्पेक्ट से, विद रिस्पेक्ट टू x। तो क्या बन जाएगा, सॉरी किसकी रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लेंगे, थीटा की रिस्पेक्ट से, क्योंकि साइन के साथ जो एंगल आ रहा है, फंक्शन आ रहा है, वो थीटा का आ रहा है। तो क्या बन जाएगा, dx पर डी थीटा इक्वल टू ए साइन थीटा के ऊपर भी डेरिवेटिव लिया जाएगा। जब मैं यहाँ पे डेरिवेटिव लूंगा तो x के ऊपर भी डेरिवेटिव आएगा थीटा की रिस्पेक्ट से, और ए साइन थीटा के ऊपर भी आएगा। ए चूंकि कांस्टेंट टर्म है पहले लिख दी जाएगी और सिंपल डेरिवेटिव साइन थीटा पे अप्लाई हो जाएगा। तो मेरा बेटा साइन थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है अगर मैं आपसे पूछूं, आई होप तमाम के तमाम बच्चों को बात पता होगी, सर कॉस थीटा होता है, तो कॉस थीटा आ जाएगा। ये डी थीटा यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, वहां पे क्या हो जाएगा बेटा, मल्टीप्लाई। तो आपके पास इस तरीके से dx की वैल्यू भी आ जाएगी, क्या, ए कॉस थीटा इंटू डी थीटा। क्या आ जाएगी, ए कॉस थीटा इंटू डी थीटा। क्लियर है बच्चों, ये बात क्लियर है भाई? क्या तो मेरा बेटा अभी तक हम लोगों ने क्या काम करा, सिंपल तरीके से क्वेश्चन को एक बार उतारा, उसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दिया, और फिर जहां चूंकि इस क्वेश्चन में कंडीशन क्या बन रही है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की, क्या बन रही है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की, तो हमने एक्स के रिस्पेक्टिव कंडीशन को यूज करा। कभी भी क्वेश्चन में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होगा तो एक्स को सपोज करेंगे ए साइन थीटा के ऊपर, और उसको इक्वेशन ए का नाम दे दिया, और फिर जो चीज सपोज करवाई है उसके ऊपर डेरिवेटिव लिया, किसकी रिस्पेक्ट से, चूंकि यहाँ पे साइन का फंक्शन थीटा आ रहा है तो उसकी रिस्पेक्ट से ले लिया, और
अप्लाई करने के ऊपर सिंपल तरीके से मेरे पर डेरिवेटिव आ गया, चूंकि डी थीटा पे डिवाइड हो रहा था वहां पे मल्टीप्लाई करवा दिया। अब फाइनली मैं अपनी तमाम की तमाम इन वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करवा दूंगा, वापस डाल दूंगा, उठा के इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दूंगा। जो आपको अच्छा तरीका लगता है वैसे समझ जाओ कि भाई जो भी अब इस एक्स की वैल्यू को सपोज करा है इसको उठा के वापस इक्वेशन नंबर 1 में डाल देंगे। तो इक्वेशन नंबर 1 क्या बन जाएगी मेरा बेटा हमारी, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन का सिंबल इस एक्स क्यूब की जगह के ऊपर एक्स की वैल्यू हम लोगों ने क्या सपोज कर ली, a sin थीटा। तो यहां पे क्या आ जाएगा सिंपल तरीके से a sin थीटा का बाहर क्यूब और नीचे अंडर रूट का अंडर रूट ए स्क्वायर का ए स्क्वायर माइनस का साइन, फिर क्या है एक्स स्क्वायर, एक्स की वैल्यू क्या सपोज कर ली a sin थीटा और बाहर स्क्वायर का स्क्वायर, और यहां पे क्या आ रहा है इधर dx। तो मेरा बच्चा dx की वैल्यू भी हम लोगों ने निकाली हुई है। क्या निकाली dx की वैल्यू, a cos थीटा इंटू डी थीटा। क्या निकाली भाई, a cos थीटा इंटू डी थीटा। अब सिंपल तरीके से क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करवाते हैं। तो क्या बन जाएगा बेटा ये i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, क्या बन जाएगा i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, यहां पे क्या आ रहा है a sin थीटा का क्यूब, ब्रैकेट ओपन करूंगा तो पावर तो दोनों टर्म्स के ऊपर चली जाएगी। तो क्या बन जाएगा a क्यूब और फिर साइन क्यूब थीटा, नीचे क्या बन जाएगा मेरा बेटा अंडर रूट का अंडर रूट ए स्क्वायर का ए स्क्वायर, यहां पे भी ब्रैकेट ओपन होगा तो क्या बन जाएगा माइनस का ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और यहां पे ए कॉस थीटा इंटू डी थीटा का डी थीटा एज इट इज। मेरे बेटा हमें क्या बन जाएगा, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, ऊपर पहले से क्या मौजूद है भाई ए क्यूब और आगे क्या है साइन क्यूब थीटा इंटू ए कॉस थीटा डी थीटा का डी थीटा एज इट इज। मेरा बेटा गौर से देखिए इस अंडर रूट के अंदर, इस अंडर रूट के अंदर क्या बन गया, ए स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, नीचे वाली दोनों टर्म्स के अंदर क्या चीज कॉमन आ रही है, साफ दिख रहा है मुझे ए स्क्वायर इन दोनों टर्म में कॉमन आ रहा है। तो यहां से ए स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, तो ये क्या बन जाएगा, ये नीचे बन जाएगा 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। क्या बन जाएगा 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। क्या आपके जहन में कोई फॉर्मूला आ रहा है इस 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह के ऊपर, आई होप आ रहा होगा, अच्छे बच्चे हैं सारे के सारे। क्या होता है भाई कॉस स्क्वायर थीटा। तो मेरा बेटा क्या बन जाएगा ये, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ए क्यूब साइन क्यूब थीटा इंटू ए कॉस थीटा इंटू डी थीटा, और डिवीजन में क्या है सिंपल तरीके से अंडर रूट ए स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मतलब क्या है, यहाँ पे क्या आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर है भाई, आइए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं बेटा। बेटा लास्ट स्टेप यहाँ पे देख लें क्या हो जाएगा, सिंपल तरीके से नीचे क्या बन गया अंडर रूट ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये दोनों का स्क्वायर जो होगा इस अंडर रूट को क्या कर देगा, कैंसिल आउट कर देगा। अच्छा तो बेटा नेक्स्ट पेज के ऊपर अब हम लोग आ गए, तो क्या बन गया i इज इक्वल टू सिंपल तरीके से इंटीग्रेशन, ऊपर ए क्यूब साइन क्यूब थीटा एज इट इज का एज इट इज, और नीचे जो अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर था तो स्क्वायर ने रूट को कैंसिल आउट कर दिया, और यहाँ पे ए कॉस थीटा एज इट इज का एज इट इज। तो मेरा बेटा यहाँ पे सिंपल तरीके से क्या काम हो जाएगा, बहुत ही आसान सा काम, ये वाला ए इस ए को कैंसिल आउट कर देगा, कॉस थीटा इस कॉस थीटा कैंसिल आउट कर देगा। तो फाइनली हमारा क्वेश्चन क्या बन रहा होगा, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ए क्यूब साइन क्यूब थीटा। अब फाइनली मेरा बच्चा हम लोग इंटीग्रेशन को अप्लाई कर सकते हैं। मेरा बेटा यहाँ पे जो ए का क्यूब आ रहा है ये ए क्या चीज है, एक कांस्टेंट टर्म है। तो मेरा बेटा कांस्टेंट टर्म को हमेशा हम पहले लिख देंगे, तो क्या बन जाएगा कांस्टेंट टर्म पहले आ जाएगी और सिंपल तरीके से इंटीग्रेशन अप्लाई हो जाएगी साइन क्यूब थीटा के ऊपर। क्लियर है यहाँ तक की बात सबको, आई होप क्लियर होगी इंशाल्लाह। मेरा बेटा साइन क्यूब के ऊपर मैंने आप तमाम लोगों को इंटीग्रेशन लेना बहुत पहले से आई गेस सिखाया हुआ है, किस तरीके से हम लोग साइन क्यूब थीटा के ऊपर इंटीग्रेशन लेंगे। आई होप बच्चे को ये चीज आती होगी बेटा। तो मेरा बेटा कैसे इसको सॉल्व करेंगे, ए क्यूब का ए क्यूब एज इट इज का एज इट इज, इंटीग्रेशन का सिंबल साइन क्यूब थीटा इंटू डी थीटा है ना यहाँ पे। अगर मुझे साइन क्यूब के ऊपर इंटीग्रेशन को अप्लाई करना है तो मेरा बेटा मैंने क्या बताया था, साइन के ऊपर कैसी पावर आ रही है, ऑड पावर आ रही है। क्या करेंगे, ब्रेक कर देंगे किसके अंदर, साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा के अंदर, और डी थीटा का डी थीटा एज इट इज। क्या मैंने आपको कंडीशन पढ़ाई थी 6.3 के अंदर, बहुत डिटेल में सिखा चुका हूं। कभी भी साइन और कॉस के ऊपर आपके पास कौन सी पावर आ रही हो, ऑड पावर आ रही हो, तो उसको ब्रेक कर दिया जाता है इवन पावर और सिंगल पावर के अंदर। और फिर इवन पावर के ऊपर क्या यूज करते हैं, पाइथागोरस फॉर्मूलाज।
तो मेरा बच्चा क्या बन जाएगा, i इज इक्वल टू ए क्यूब, इंटीग्रेशन का सिंबल साइन स्क्वायर की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा इंटू डी थीटा। मेरा बेटा बारी बारी इंटीग्रेशन दोनों पे अप्लाई कर दूंगा, ये ए क्यूब बाद में शिफ्ट करूंगा, तो इंटीग्रेशन का सिंबल एज इट इज का एज इट इज, ये साइन थीटा जो बाहर मल्टीप्लाई हो रहा है अंदर ब्रैकेट की तमाम चीजों से मल्टीप्लाई होगा, एक बार ही अंदर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 से, तो क्या बन जाएगा साइन थीटा, फिर एक बार साइन थीटा अंडर वाले कॉस स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई होगा, तो क्या बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा, और बाहर डी थीटा का डी थीटा एज इट इज का एज इट इज। क्लियर है बच्चों यहां तक की बात? आई होप सबको क्लियर होगी इंशाअल्लाह। आगे बढ़ते हैं भाई, आगे जब बढ़ूंगा तो क्या बन जाएगा, आई का आई एज इट इज का एज इट इज, इक्वल टू के बाद ए क्यूब का ए क्यूब एज इट इज, ब्रैकेट का ब्रैकेट एज इट इज। आगे फिर क्या कहता है, कहता है मुझसे कि इंटीग्रेशन, क्या कहता है इंटीग्रेशन, अब बारी बारी दोनों चीजों पे अप्लाई हो जाएगी, तो इंटीग्रेशन एक बार अप्लाई हो जाएगी साइन थीटा के ऊपर विद रिस्पेक्ट टू डी थीटा, और फिर एक बार ये इंटीग्रेशन अप्लाई हो जाएगी कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा इंटू डी थीटा के ऊपर। क्या क्लियर है यहां तक की बात तमाम बच्चों को? आई होप क्लियर होगी इंशाल्लाह। अब क्या करेंगे भाई, सिंपल तरीके से इंटीग्रेशन को अप्लाई कर देंगे। कैसे अप्लाई करेंगे इंटीग्रेशन को मेरा बच्चों, क्या होता है भाई इंटीग्रेशन का फॉर्मूला, ए क्यूब का ए क्यूब एज इट इज, इंटीग्रेशन का साइन थीटा के लिए बेटा क्या फॉर्मूला होता है, बहुत ही आसान सा फॉर्मूला, माइनस का कॉस थीटा, इंटीग्रेशन का साइन थीटा के लिए क्या फॉर्मूला होता है, माइनस का कॉस थीटा। अब देखिए ये माइनस का साइन एज इट इज का एज इट इज, ये माइनस का साइन एज इट इज का एज इट इज, इंटीग्रेशन किस पे अप्लाई करनी है, कॉस स्क्वायर थीटा इनटू साइन थीटा के ऊपर। क्या करेंगे, कैसे अप्लाई करेंगे, सिंपल तरीके से पावर फॉर्मूला, कॉस के ऊपर पावर आ रही है, पावर फॉर्मूला क्या कहता है इंटीग्रेशन का पावर फॉर्मूला, कि उस वक्त तक पावर फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते जब तक के बाहर बेस का डेरिवेटिव ना हो। अब कॉस के ऊपर स्क्वायर आ रहा है, कॉस के डेरिवेटिव में क्या फॉर्मूला होता है, माइनस का साइन थीटा, कॉस का डेरिवेटिव में क्या फॉर्मूला होता है, माइनस का साइन थीटा। तो अगर तो मुझे यहां पे इंटीग्रेशन का पावर फॉर्मूला यूज करने तो बाहर माइनस साइन लेकर आना पड़ेगा, माइनस साइन मौजूद नहीं है क्योंकि, तो क्या करेंगे मेरा बेटा, ये माइनस का साइन एक बाहर एज इट इज का एज इट इज, इधर कॉस स्क्वायर थीटा और फिर यहां पे माइनस का साइन थीटा, डेरिवेटिव कंप्लीट करवाएंगे और फिर इंटीग्रेशन को अप्लाई करेंगे फाइनली। मेरा बेटा क्या बन जाएगा, ए क्यूब इंटू माइनस का कॉस थीटा माइनस माइनस प्लस, और यहां पे सिंपल इंटीग्रेशन अप्लाई हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा मेरा बेटा, यहां पे इंटीग्रेशन का पावर फॉर्मूला, पावर में एक इजाफा करेंगे ऊपर और उसको एक बार लिख देंगे नीचे, तो क्या आ जाएगा मेरा फाइनल आंसर, i इज इक्वल टू ए क्यूब, ब्रैकेट ओपन करूंगा तो माइनस का ए क्यूब इंटू कॉस थीटा प्लस का कॉस क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय 3। इस तरीके से अब आपको लग रहा होगा फाइनली ये क्वेश्चन क्या हो गया, सॉल्व हो गया। तो मेरा बेटा एक्सरसाइज 6.5 के क्वेश्चन 6.3 से जरा लंबे होते हैं। आपको लग रहा होगा यहाँ पे क्या हुआ भाई, ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, सर इतना बड़ा काम कर तो लिया, क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया होगा। मगर अगर आपने गौर किया हो तो भैया हमें तो क्वेश्चन एक्स की फॉर्म में गिवन था, ये सारा का सारा काम तो हमने खुद ए साइन थीटा में सब्स्टिट्यूट करवाने के बाद करा था, कन्वर्ट करवाने के बाद था, सपोज करवाने की बात करा था। सर आपकी बात का मकसद क्या है मेरा बेटा, बेसिकली एक्सरसाइज 6.5 के क्वेश्चंस के अंदर हम कंडीशंस को अप्लाई करते हैं, कंडीशंस को चेक करने के बाद उन पर्टिकुलर कंडीशंस को यूज करते हैं जिसके रिस्पेक्ट से बन रही होती हैं, उसके बाद पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, जिस तरह नॉर्मली 6.3 के क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे या किसी 6.7 या 6.9 के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हो। जब आपका फाइनल आंसर आ जाता है, चूंकि इस आंसर में एंगल क्या है आपका थीटा है, ऑन दी अदर एंड आपको ओरिजिनल एंगल्स क्या गिवन थे, एक्स थे, आपका ओरिजिनल फंक्शन क्या है क्वेश्चन के अंदर एक्स की रिस्पेक्ट से है, जबकि जो आपने इन कंडीशंस को यूज करते हुए निकाला है वो थीटा की रिस्पेक्ट से है। तो लास्ट में हम लोग हमेशा एक काम करेंगे इस एक्सरसाइज में, थीटा की वैल्यूज को फाइंड करने का। ये थीटा की वैल्यूज कैसे फाइंड होंगी, ये बहुत ही आसान तरीका है, बिलीव मी, आपने परेशान नहीं होना। अगर आपको यहां तक का काम समझ में आया, जो कि मेरे तमाम स्टूडेंट्स को इंशाल्लाह समझ में आएगा, क्योंकि मैंने बहुत डिटेल में आप लोगों को इंटीग्रेशन पढ़ाई है अपने इस चैनल के ऊपर, तो मेरा बच्चा ये काम बहुत इजी है आपके लिए। कैसे, अभी चेक कर लेते हैं। अब थीटा की वैल्यूज या एंगल की वैल्यूज कैसे फाइंड करेंगे, उसके लिए हमें मदद करेगी हमारी इक्वेशन ए, उसके लिए हमारी मदद करेगी क्या, इक्वेशन ए। तो मेरा बेटा हम लोगों ने इक्वेशन ए क्या ली थी, हम लोगों ने ली थी इक्वेशन ए, यानी कि हमने एक्स की वैल्यू क्या सपोज करवाई थी, वही थीटा की वैल्यू निकाल के देगा। हमने कहा था एक्स इज इक्वल टू ए साइन थीटा। क्या तमाम बच्चों को याद है हमने यही बात करी थी? अब आप बोलेंगे सर बिल्कुल याद है ये तो हमें, तो मेरा बेटा बस फिर काम हो गया ना, फिर तो काम हो गया, क्या मसला है फिर।
तो भाई कैसे इसके अंदर से हम वैल्यूज को फाइंड करेंगे, किस तरीके से कॉस थीटा को चेंज करेंगे, किस तरीके से यहाँ पे थीटास को रिप्लेस करवाएंगे, तो उसका बहुत ही आसान तरीका क्या होगा, हमारी इक्वेशन ए हेल्प करेगी। हमारी इक्वेशन ए आ रही है मेरा बेटा, सिंपल तरीके से यहाँ पे क्या काम करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड ले लेंगे, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, और यहाँ पे भी क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर है भाई। देखिए मुझे यहाँ पे क्या क्या आ रहा है, और जो हमारा आंसर आ रहा है उस आंसर में हमारे पास क्या आ रहा है, कॉस थीटा, यानी कि हमें इस कॉस थीटा को रिप्रेजेंट चेंज करवाना है एक तरीके से क्या करवाना है, कॉस थीटा को चेंज करवाना है या कॉस थीटा को रिप्लेस करवाना है। तो मेरा बेटा कैसे करवाएंगे, इसका तरीका क्या है कि यहां से साइन स्क्वायर को मैं कॉस में कन्वर्ट करवा दूंगा तो मेरे पास कॉस की वैल्यू आ जाएगी। भाई यहां पे क्या आ रहा है, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर, ये ए स्क्वायर इस एक्स स्क्वायर से क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, वहां पे जाके क्या हो रहा होगा, अभी क्या हो रहा है यहाँ पे मेरा बच्चा, सिंपल तरीके से क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, वहां पे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड होना चाहिए, ऐसा ही होगा। तो क्या बन जाएगा वहां पे जाके, सिंपल तरीके से एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर, और इक्वल टू के बाद क्या बन गया, सिंपल तरीके से साइन स्क्वायर थीटा। मेरा बेटा साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है, तमाम बच्चों को पता होगी, क्या होती है भाई, साइन स्क्वायर थीटा के लिए क्या वैल्यू होगी, आप तमाम वो लोग बोलेंगे सर ये होगी 1 माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा। तो अगर मुझे कॉस स्क्वायर थीटा को पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है तो माइनस के कॉस स्क्वायर थीटा को यहाँ शिफ्ट कर दूंगा, इस पूरी टर्म को यहाँ शिफ्ट कर दूंगा, तो ये क्या बन जाएगा बेटा, ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस का एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर। एलसीएम वेलसीएम यहाँ पे ले लूंगा तो क्या बन जाएगा, ये कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर। सर ये क्या काम कर दिया सर, समझ में नहीं आ रहा। मेरा बेटा आपकी इक्वेशन ए है, सिंपल तरीके से खाली उसको सॉल्व किया। कैसे सॉल्व करा कि भाई यहाँ पे ए मल्टीप्लाई होता है, डिवाइड करवा दिया, साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला खोल दिया, माइनस के कॉस स्क्वायर थीटा को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर दिया, जब पॉजिटिव में कन्वर्ट करा दूसरी चीज को दूसरी साइड कर दिया, तो वो चीज जो पॉजिटिव की थी वो माइनस की बन गई, जो माइनस की थी वो प्लस की बन गई, और फिर एलसीएम ले लिया। अब अगर मुझे कॉस थीटा की वैल्यू चाहिए तो भाई सिंपल तरीके से क्या करेंगे, अंडर रूट ले लेंगे। अंडर रूट लेने के ऊपर तो बन जाएगा क्या, ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर, और नीचे सिंपल तरीके से ए बन जाएगा, क्योंकि जब अंडर रूट आएगा पूरी टर्म के ऊपर तो ऊपर चूंकि अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रहेगा, और नीचे अंडर रूट ए स्क्वायर क्या, स्क्वायर रूट को कैंसिल आउट कर देगा, तो सिंपल क्या बन जाएगा, ए आ जाएगा। इस तरीके से हमारे पास एक कॉस थीटा का आंसर आ जाएगा। इस कॉस थीटा के आंसर को उठा के हम अपनी इक्वेशन नंबर इसको मैं 2 का नाम दे दूंगा, इक्वेशन नंबर 2 के अंदर पुट करूंगा तो मेरा फाइनल आंसर आ जाएगा। तो क्या बन जाएगा मेरा बेटा, ये बन जाएगा आई इज इक्वल टू नेगेटिव का ए क्यूब एज इट इज, और क्या बन जाएगा, कॉस थीटा की जगह पे क्या आ जाएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए का ए एज इट इज। आगे क्या आ रहा है, प्लस का कॉस क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय 3, तो कॉस क्यूब थीटा डिवाइड बाय 3 का मतलब क्या है, 1 डिवाइडेड बाय 3 का 3 एज इट इज। इस कॉस थीटा की जगह पे मैं क्या रख दूंगा, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए, और बाहर क्यूब का क्यूब एज इट इज। इस ए से एक ये ए कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, आई इज इक्वल टू नेगेटिव का ए स्क्वायर। मेरा बेटा क्या बन जाएगा, ये सिंपल तरीके से ये बन जाएगा अंडर रूट का ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 1 डिवाइडेड बाय 3, और यहाँ पे सिंपल तरीके से क्या बन रहा होगा, ये बन रहा होगा मेरे पास ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर, रूट की वैल्यू क्या होती है हाफ, पावर में पहले से 3 मौजूद, तो क्या बन जाएगा 3 डिवाइडेड बाय 2, और इस ए नीचे वाले ए के ऊपर भी क्या आ जाएगा, क्यूब आ जाएगा, और ये इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर में बेतहाशा बार आ चुका है, पास्ट पेपर्स के अंदर बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया, इसीलिए बहुत तरीके से बहुत डिटेल में सिखाया। मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ इन क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट। मेरा बेटा एक्सरसाइज 6.5 के पहले लास्ट के 10 क्वेश्चन को सॉल्व करवा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 11 है, क्या क्वेश्चन है, सिंपल तरीके से क्वेश्चन को एडिट उतारा, क्वेश्चन की जो कंडीशन है उसके मुताबिक सपोजिशन करेंगे। क्वेश्चन की कंडीशन यहाँ पे क्या है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की, जब कभी ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होगा तो हमेशा एक्स की वैल्यू ये सपोज करवाएंगे, जब कभी एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होगा तो एक्स की वैल्यू हमेशा ये सपोज करवाएंगे, और जबकि ये कंडीशन होगी तो एक्स की वैल्यू ये सपोज करवाएंगे। ये तीनों कंडीशन आपको पता होनी चाहिए। सिंपल तरीके से सपोज करवाने के बाद का जो काम किया वो 99% आपको आता है, इसमें कुछ न्यू नहीं है। एक्सरसाइज 6.5 99% एक्सरसाइज 6.3 की तरह, बस लास्ट का थोड़ा सा काम चेंज होगा। किस तरीके से भाई, सिंपल तरीके से सिंप्लीफाई वगैरह करवाया, काटम पीटी करी और फाइनली इसका आंसर निकाल लिया। तो यहां तक का काम तो आएगा तमाम बच्चों को वैसे ही आता। अब मैंने आपसे यहां पे जब पहुंचे, यहां पे हमने आंसर निकाला, तो मैंने आपसे एक बात करी, मैंने कहा देखो बेटो ये जो आपके पास यहाँ पे आंसर आ रहा है थीटा में आ रहा है, वाइल ऑन दी अदर हैंड जो क्वेश्चन आपको गिवन है उसका फंक्शन क्या था एक्स, और चूंकि हमने यहाँ पे खुद से सपोजिशन करवाई है, ये एक्स इज इक्वल टू ए साइन थीटा हम लोगों ने सपोज करवाया है, क्वेश्चन में नहीं गिवन था, ये
एक्सरसाइज की कंडीशन यूज करी थी, इन क्वेश्चन की कंडीशन यूज करी थी, सब्स्टिट्यूट करवाया था हमने, सपोज करवाया था। तो जाहिर सी बात है इसको वापस भी तो रिवर्ट करेंगे ना। कैसे रिवर्स करेंगे इसको मेरा बेटा? बहुत ही आसान तरीका होता है कि आप जो भी चीज सपोज करवाते हो उसी में से उसकी वैल्यूज को फाइंड करते हो। यहाँ पे क्या भाई, ये थीटा शीटा जो आ रहा था, ये एंगल चैंगल कॉस का, ये हम लोगों ने रिवर्स करवा के लेकर आए थे। कैसे लेकर इसको रिवर्स करवाएंगे वापस? भाई जो आपने सपोज करवाया था उसी में से करवाएंगे। कैसे? कि भाई सिंपल तरीके से इसको सिंप्लीफाई करवाया, ए मल्टीप्लाई होता है डिवाइड करवा दिया, साइंस कॉस थीटा का कंडीशन यूज करी, फॉर्मुला यूज करी यानी कि, और फिर कॉस थीटा की वैल्यू निकाली और इस कॉस थीटा की वैल्यू को उठा के यहाँ पे और यहाँ पे पुट करा। क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो गया 2 मिनट के अंदर और इस तरीके से हमारा आंसर आ गया। बेटा आई नो कि मैंने इस क्वेश्चन को बहुत डिटेल में सिखाया, तो इंशाल्लाह तमाम के तमाम स्टूडेंट्स को क्वेश्चन क्लियर होगा। आइए चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की जानिब। अच्छा तो बेटा अब हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर, आपके बुक का क्वेश्चन नंबर 12 आ रहा है। हमारा लेक्चर का क्वेश्चन नंबर 2 आ रहा है और ये आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 12 आ रहा है। अगेन बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन से मिलता जुलता क्वेश्चन। क्या कहता है? कहता है इंटीग्रेशन एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2x स्क्वायर प्लस का 7। अब बच्चा कंफ्यूज हो गया। अच्छा तो बेटा अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 12 आ रहा है। क्या कह रहा है? इंटीग्रेशन एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2x स्क्वायर प्लस का 7। अच्छा पहले तो ये क्वेश्चन मेरे सामने अगर आएगा तो बच्चा बड़ा कंफ्यूज हो जाता है, सर इसके अंदर तो अब कोई कंडीशन ही समझ में नहीं आ रही। मेरा बेटा ऐसे कैसे नहीं आ रही? आइए देखते हैं जरा। क्या है भाई? इंटीग्रेशन एक्स क्यूब, पहला काम क्वेश्चन को एज इट इज एक बार उतारना होता है। इंटीग्रेशन एक्स क्यूब अंडर रूट, मेरा बेटा कंडीशंस के अंदर आपके पास हमेशा ए का भी स्क्वायर होना चाहिए और एक्स का भी स्क्वायर होना चाहिए, यानी कि फर्स्ट टर्म का भी स्क्वायर होना चाहिए और दूसरी टर्म का भी स्क्वायर होना चाहिए। यहाँ पे क्योंकि नहीं गिवन तो क्या करेंगे? बहुत ही आसान तरीका कि भाई यहाँ पे 2 के ऊपर अगर मुझे स्क्वायर लेकर आना है और नहीं गिवन तो क्या कर देंगे? छोटी सी कंडीशन यूज कर देंगे। भाई क्या, एक बड़ी मजे की ट्रिक, अंडर रूट 2x का स्क्वायर कर देंगे। भाई 2 के ऊपर स्क्वायर नहीं है, अगर फॉर एग्जांपल 2 के ऊपर स्क्वायर नहीं है और मुझे 2 के ऊपर स्क्वायर चाहिए, अगर 2 के ऊपर स्क्वायर नहीं है और मुझे 2 के ऊपर स्क्वायर फिर भी चाहिए, तो मैथ्स कहता है कि भाई इसके तरीका ये हो सकता है ना यार, अंडर रूट 2 के ऊपर स्क्वायर ले लो। अंडर रूट 2 के ऊपर स्क्वायर लेने से बेसिकली मैं अपनी कंडीशन या अपना फॉर्मूला तो यूज कर सकता हूँ और स्क्वायर से रूट कैंसल आउट हो जाएगा तो वापस से 2 बन जाएगा। तो इस तरीके से हम अपने इस तरह की चीज़ों को स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। सेम गोज फॉर ईयर। आगे क्या आ रहा है? प्लस का 7। अब ए के ऊपर भी स्क्वायर होना चाहिए, दूसरी टर्म के ऊपर भी। यहाँ पे ए के ऊपर स्क्वायर नहीं है तो कैसे लेकर आएंगे? इसका भी तरीका बहुत ही आसान है कि भाई अंडर रूट 7 को लिख दूंगा और बाय स्क्वायर लिख दूंगा। तो मैथ्स कहता है कि भाई अपनी बात को प्रूफ करा करो, गलत ना करो। तो स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो जाएगा तो वापस से 7 बन जाएगा। मगर इसका फायदा क्या होगा? इसका फायदा ये होगा यहाँ पे मैं अपनी कंडीशन को यूज कर सकता हूँ। कौन सी कंडीशन को? जरा गौर से देखिए हमें कौन सी कंडीशन अप्लाई हो रही है। पहली कंडीशन क्या होती है? ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। थर्ड कंडीशन क्या होती है? एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर। तो यहाँ पे कौन सी कंडीशन अप्लाई हो रही है? एक्स स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर, यानी कि फर्स्ट टर्म का भी स्क्वायर, सेकंड टर्म का भी स्क्वायर, फंक्शन का भी स्क्वायर, कांस्टेंट का भी स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारी सेकंड टर्म यूज हो रही है, सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन यूज होने का मतलब कि हम एक्स को सपोज करेंगे किसके ऊपर? ए टेंजेंट थीटा के ऊपर। सेकंड कंडीशन यूज होने का मतलब क्या है कि हम एक्स को किसके ऊपर सपोज करेंगे? ए टेंजेंट थीटा के ऊपर। तो इसको हम नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 1 का और फिर सपोज करवा लेंगे किस चीज के ऊपर? लेट एक्स इज इक्वल टू, लेट एक्स इज इक्वल टू क्या भाई? लेट एक्स इज इक्वल टू क्या? ए टेंजेंट थीटा। हमारी कंडीशन क्या बन जाएगी? लेट एक्स इज इक्वल टू ए टेंजेंट थीटा। मगर यहाँ पे मजे की चीज क्या है? यहाँ पे मजे की चीज ये है कि यहाँ पे एक्स वाली पूरी की पूरी ये टर्म है और ए वाली पूरी की पूरी टर्म ये अंडर रूट 7 है। तो मेरा बेटा इस एक्स की जगह पे मैं क्या लिख दूंगा? सिंपल तरीके से अंडर रूट 2x और इस ए की जगह पे क्या आ जाएगा? इस ए की जगह पे क्या आ जाएगा? अंडर रूट का 7 इंटू टेंजेंट थीटा। ये मैंने क्या काम करा? ये काम दोबारा सुन लीजिए भाई। कंडीशन तो क्या है? एक्स इज इक्वल टू ए टेंजेंट थीटा, मगर इस केस के अंदर ये पूरी की पूरी फर्स्ट टर्म मेरी एक्स है, ये पूरी की पूरी सेकंड टर्म मेरा ए है। तो पूरी की पूरी फर्स्ट टर्म क्या है? अंडर रूट 2x। तो एक्स की जगह पे क्या आ जाएगा? अंडर रूट 2। क्लियर है भाई यहां तक की बात? तो अगर तो मुझे यहां से सिंपल x की वैल्यू चाहिए हो तो मेरा बच्चा यहाँ पे अंडर रूट मल्टीप्लाई हो रहा है, x वहां पे क्या हो जाएगा? डिवाइड। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? अंडर रूट 7 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2 इंटू टेंजेंट थीटा। और इसको हम नाम दे सकते हैं इक्वेशन नंबर ए का। ये क्या काम करा? दोबारा सुन लीजिए, क्वेश्चन साफ अपने मुंह से बता रहा है कौन सी कंडीशन यूज हो रही है? सेकंड वाली कंडीशन, यानी कि x का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर। फर्स्ट टर्म का स्क्वायर जो सेकंड टर्म का स्क्वायर आ रहा हो तो उसके लिए ऊपर हम हमेशा
एक्स को किसके ऊपर सपोज करवाते हैं, ए टेंजेंट थीटा के ऊपर। मगर यहां पे मेरी फर्स्ट टर्म पूरी की पूरी क्या आ रही है, अंडर रूट 2x, और सेकंड टर्म पूरी की पूरी क्या आ रही है, रूट 7। सेकंड टर्म हमेशा ए को रिप्रेजेंट करता है, फर्स्ट टर्म हमेशा एक्स रिप्रेजेंट करता है। तो जहां एक्स आ रहा था वहां पे मैंने क्या लिख दिया, अंडर रूट 2x, और जहां ए आ रहा था वहां पे क्या लिख दिया, रूट 7। टेंजेंट थीटा का टेंजेंट थीटा एज इट इज। तो अगर मुझे एक्स के रिस्पेक्ट से वैल्यू चाहिए तो क्वेश्चन क्या बन जाएगा, अंडर रूट 2 वहां पे जाके डिवाइड हो जाएगा। क्लियर है यहां तक की बात? अब आई गेस तमाम बच्चों को समझ में आ गया होगा। अब डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो क्या बन जाएगा मेरा बेटा, ये बन जाएगा dx बाई डी थीटा इक्वल टू, डेरिवेटिव लूंगा थीटा के रिस्पेक्ट, तो मेरा बच्चा यहां पे ये पूरी की पूरी चीज क्या, कांस्टेंट। तो ये अंडर रूट 7 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2 तो कांस्टेंट है, पहले लिख दिया जाएगा। और टेंजेंट थीटा का क्या डेरिवेटिव होता है भाई, पता है सबको या नहीं पता भाई, याद रखते हो या भूल जाते हो, क्या होता है मेरा बच्चा, सिंपल तरीके से ये होता है सेक स्क्वायर थीटा। दूसरे नंबर के ऊपर भाई देखो डी थीटा पे क्या हो रहा है, डिवाइड, वहां पे जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई। ये बातें तो अब तमाम के तमाम बच्चों को अजबर याद होंगी भाई। अंडर रूट 7 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2 सेक स्क्वायर थीटा इनटू डी थीटा। अब जब हमने अपनी तमाम की तमाम फनकारियां कर ली, मेकअप कर लिया, अब इसको उठा के तमाम वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करवा देंगे इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। तो इक्वेशन नंबर 1 क्या बन रही होगी मेरा बेटा, ये बन रही होगी I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय, सॉरी इस x के अंदर x की वैल्यू पुट कर देंगे यार। x की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, ये पूरी की पूरी चीज हमारी x की वैल्यू आ रही है। तो इस x के अंदर क्या आ जाएगा, अंडर रूट 7 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2 इंटू टेंजेंट थीटा। तो इस x क्यूब के अंदर x की पूरी वैल्यू आ गई। अच्छा भाई नीचे क्या है, नीचे आ रहा है हमारे पास डिवीजन में क्या आ रहा है, अंडर रूट, क्या आ रहा है भाई डिवीजन के अंदर, ये आ रहा है बड़ा सा अंडर रूट का सिंबल, और फिर ब्रैकेट में एक छोटा सा अंडर रूट 2 और फिर x। तो x के अंदर x की वैल्यू पुट कर देंगे मेरा बेटा। क्या वैल्यू है x की वैल्यू है अंडर रूट 7 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2 और टेंजेंट थीटा का टेंजेंट थीटा एज इट इज, उसका स्क्वायर प्लस का 7, फिर आगे क्या है भाई, सिंपल तरीके से अंडर रूट 7 का स्क्वायर, और यहाँ पे ये ब्रैकेट कंप्लीट हो गया। और dx की वैल्यू भी सेम गोज फॉर हमने निकाली हुई है। dx की वैल्यू क्या निकाली हुई है बेटा, ये रही dx की पूरी वैल्यू, तो यहाँ पे dx की वैल्यू भी पुट कर देंगे। तो क्या है भाई dx की वैल्यू, ये है अंडर रूट 7 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2 इंटू सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। आई नो थोड़ा सा ये आपको जो है ना कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, बट स्टिल ये बड़े मजे का क्वेश्चन, क्योंकि इसके अंदर न्यूमेरिकल डेटा ज्यादा है। अभी तक क्या काम करा, दोबारा सुन लीजिए, हो सकता है आपका जहन आगे पीछे निकल गया होगा, भाई इतना सर मुश्किल क्वेश्चन है तो बन रहा है बेटा, बिलीव भी बहुत इजी है भाई। सिंपल तरीके से x को सपोज कराता हूँ, तमाम वैल्यूज को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करवा रहा हूँ। तो x क्यूब की जगह पे क्या आ गया, x की वैल्यू का क्यूब, और फिर नीचे क्या था, नीचे था अंडर रूट, बड़ा सा अंडर रूट, और फिर अंडर रूट 2 का 2 एज इट इज, और फिर x। तो x के अंदर x की वैल्यू पुट कर दी, x के अंदर x की हम लोगों ने क्या करा बेटा, वैल्यू को पुट कर दिया, और फिर प्लस का साइन एज इट इज का एज इट इज, रूट 7 का रूट 7 एज इट इज। मेरा बेटा अगर आप और करें तो इस अंडर रूट 2 से अंडर रूट 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, और ये जो स्क्वायर होगा दोनों टर्म्स के ऊपर जाएगा। सेम गोज फॉर है, ये स्क्वायर होगा इस अंडर रूट के ऊपर भी जाएगा। तो एक क्वेश्चन क्या फॉर्म हो जाएगा, ये हो जाएगा I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऊपर अंडर रूट 7 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2 एज इट इज का एज इट इज, इनके ऊपर क्यूब आ जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, टेंजेंट थीटा के ऊपर भी क्यूब आ जाएगा, क्योंकि पूरे के पूरे ब्रैकेट के बाहर था क्यूब। और फिर आगे क्या आ रहा है, आगे आ रहा है सिंपल अंडर रूट 7 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2 इंटू सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। और नीचे क्या काम हो रहा है, नीचे बहुत ही मजे का काम हो रहा है कि, और बेटा नीचे क्या बन गया, नीचे सिंपल तरीके से हमारे पास नीचे वाले अंडर रूट 2 से रूट 2 कैंसिल आउट हो गया, और यहाँ पे स्क्वायर दोनों टर्म्स के ऊपर बारी बारी चला गया। जब ये स्क्वायर रूट 7 के ऊपर गया तो सिंपल 7 आ गया, और जब ये स्क्वायर टेंजेंट थीटा के ऊपर गया तो क्या बन गया, टेंजेंट स्क्वायर थीटा। सेम गोज फॉर है, यहाँ पे जो अंडर रूट 7 का स्क्वायर आ रहा था, जो स्क्वायर ने रूट को क्या कर दिया, कैंसिल आउट कर दिया। मगर ये बाहर जो होल स्क्वायर मौजूद है, होल अंडर रूट मौजूद है, ये एज इट इज का एज इट इज अभी मौजूद है। अब नेक्स्ट पेज पे चलता हूँ, बट मैं पहले बता देता हूँ नेक्स्ट पेज पे आके मैं क्या करूंगा, यहाँ पे यहाँ से 7 और 7 को क्या ले लूंगा, कॉमन ले लूंगा। तो यहाँ पे अंदर क्या बन जाएगा, अंडर रूट 7 इंटू टेंजेंट स्क्वायर थीटा प्लस का 1 ब्रैकेट में बन जाएगा, जिसके ऊपर हम फॉर्मुला यूज कर देंगे। और ऊपर क्या है, अंडर रूट 7 डिवाइड बाय अंडर रूट 2 का जो क्यूब आ रहा है, उसको जब मैं मल्टीप्लाई करवा दूंगा अंडर रूट 7 डिवाइड बाय अंडर रूट 2 से, तो क्या बन जाएगा, अंडर रूट 7 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2 की पावर 4। जाहिर सी बात है, व्हेनेवर टू टर्म्स मल्टीप्लाई देयर पावर ऑलवेज ऐड। तो मेरा बेटा यहाँ पे क्या बन जाएगा, नेक्स्ट पेज पे ले जाके मैंने आपकी आसानी के लिए तमाम चीजों को लिख दिया।
√7 डिवाइड बाई 2 √2 जब √पावर क्यूब सिंपल से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा पावर 4 और तमाम पावर टर्म्स को एक साथ लिख दिया टेंजेंट क्यूब थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा और नीचे क्या बन गया √7 इंटू टेंजेंट स्क्वायर थीटा प्लस का 1। मैं ये फॉर्मूला अभी आपको लेक्चर के स्टार्ट में पढ़ा चुका हूं कि 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है बेटा सेक स्क्वायर थीटा के। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा सिंपल ये फॉर्मूला बन जाएगा। तो क्वेश्चन क्या बन रहा होगा आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन। आप कैलकुलेटर के अंदर इसको सॉल्व करेंगे √7 डिवाइड बाय √2 की होल पावर 4 के ऊपर तो आपके पास कोई ना कोई इसका पर्टिकुलर आंसर आ जाएगा जो कि आई गेस आना चाहिए 49 डिवाइडेड बाय 4। ऊपर क्या बन रहा है सिंपल तरीके से टेंजेंट क्यूब थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा का डी थीटा एज इट इज। नीचे क्या बन गया √7 का 7 और टेंजेंट स्क्वायर थीटा प्लस का 1 क्या होता है मेरा बेटा। आई होप तमाम स्टूडेंट्स को पता होगा कि टेंजेंट स्क्वायर थीटा प्लस 1 क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा। क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा। तो मेरा बेटा रूट को बारी बारी दोनों टर्म से शिफ्ट कर दूंगा तो क्या बन जाएगा √7 और √सेक स्क्वायर थीटा। ये जो स्क्वायर है ये रूट को क्या कर देगा कैंसिल आउट। तो क्वेश्चन क्या बन जाएगा फाइनली ये क्वेश्चन बन जाएगा आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 49 डिवाइडेड बाय 4 √7 इंटू टेंजेंट क्यूब थीटा सेक स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय सेक थीटा इंटू डी थीटा। अगर गौर से देखें तो ये जो एक सेक थीटा है ये एक ऊपर वाले सेक थीटा को क्या कर सकता है कैंसिल आउट कर सकता है। तो क्वेश्चन और थोड़ा सिंप्लीफाई बन गया। अब क्या हो गया फाइनली ये क्वेश्चन ये बन गया आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 49 डिवाइडेड बाय 4 √7 इंटू टेंजेंट क्यूब थीटा और ऊपर सिंपल अब क्या आ गया सेक थीटा इंटू डी थीटा। अब आप इसको बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब आपके जहन में आ रहा होगा सर इसको इजीली कैसे सॉल्व करें मेरा बच्चा। आई गेस एक्सरसाइज 6.3 के अंदर मैं इस जैसे कई क्वेश्चन आपको सॉल्व करवा चुका हूं। क्या करोगे भाई क्या आपके पास नीचे वाली चीज का बाहर डेरिवेटिव आ रहा है। अच्छा ये चीज तो पूरी कांस्टेंट आ रही है इसको पहले बाहर निकाल दोगे और फिर सिंपल तरीके से इंटीग्रेशन अप्लाई करोगे। इंटीग्रेशन अप्लाई करना आई होप तमाम स्टूडेंट्स को पता होगा बट स्टिल मैं समझाऊंगा। क्या करेंगे भाई आई इज इक्वल टू 49 डिवाइडेड बाय 4 √7 इंटीग्रेशन अप्लाई हो रही है किसके ऊपर टेंजेंट क्यूब थीटा इंटू सेक थीटा इंटू डी थीटा के ऊपर। तो बेटा अब क्या काम करने वाले हैं हम लोग बहुत ही आसान सा काम। अच्छा उससे पहले यहाँ पे जो कांस्टेंट टर्म आ रही है क्या आ रही है 49 डिवाइडेड बाय 4 √7। मेरा बेटा इस कांस्टेंट टर्म को कैलकुलेटर में उठा के जब फर्दर सॉल्व करोगे तो उसका आंसर आपके पास क्या आ जाएगा सिंपल तरीके से 7 √7 डिवाइडेड बाय 4। और यहाँ पे क्या काम करेंगे टेंजेंट क्यूब सेक थीटा के ऊपर इंटीग्रेशन को अप्लाई कर देंगे। कैसे अप्लाई करेंगे टेंजेंट का पाइथागोरस फॉर्मूला यूज कर देंगे। क्या होता है टेंजेंट क्यूब को टेंजेंट क्यूब का फॉर्मूला यूज करना है तो क्या करूंगा पहले इसकी ऑड पावर को इवन पावर और सिंगल पावर में ब्रेक कर दूंगा। तो ये क्या बन जाएगा मेरा बेटा ये बन जाएगा टेंजेंट स्क्वायर थीटा इंटू टेंजेंट थीटा इंटू सेक थीटा और बाहर डी थीटा का डी थीटा एज इट इज। मेरा बेटा यहाँ पे 7 √7 डिवाइडेड बाय 4 का 4 एज इट इज। टेंजेंट स्क्वायर थीटा की एक वैल्यू होती है वो वैल्यू क्या होती है मेरा बेटा अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1। क्या फॉर्मूला होता है 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा सिंपल तरीके से सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1 और बाहर टेंजेंट थीटा इंटू सेक थीटा इंटू डी थीटा का डी थीटा एज इट इज का एज इट इज। क्लियर है मेरा बेटा यहाँ तक की बात। आई होप तमाम के तमाम स्टूडेंट्स को क्लियर होगी। अब इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं फर्दर। अब चूंकि मुझे यहाँ पे इंटीग्रेशन अप्लाई करनी है अब अगर तो मैं डायरेक्टली इंटीग्रेशन अप्लाई करता हूँ लास्ट क्वेश्चन की तरह जिस तरह लास्ट क्वेश्चन मैंने डायरेक्टली इंटीग्रेशन अप्लाई कर दी थी इसको फर्दर सपोज नहीं करवाया था तब ये क्वेश्चन डिफिकल्ट बन जाएगा क्योंकि जाहिर सी बात है अगर डायरेक्टली अप्लाई कर रहा हूँ इंटीग्रेशन अप्लाई कर दूंगा तो ब्रैकेट ओपन करूंगा मल्टीप्लाई करवाऊंगा ये क्वेश्चन डिफिकल्ट बन जाएगा। उससे आसान तरीका मैं आपको सिखा देता हूँ बेटा इंटीग्रेशन अप्लाई करने का जो कि आगे चल के मजीद क्वेश्चन में भी हम अप्लाई कर रहे होंगे। वो तरीका क्या है भाई चूंकि ये क्वेश्चन डिफिकल्ट बन सकता है अगर मैं डायरेक्टली इंटीग्रेशन अप्लाई करूं। आसान तरीका क्या है सपोजिशन। तो मैं क्या करता हूं जो चीज जिस चीज का बाहर डेरिवेटिव मौजूद है उसको सपोज करवा लेता हूं। वो तरीका मैंने बहुत डिटेल में सिखाया हुआ है मगर किसके ऊपर सपोज करवाऊंगा एक्स के ऊपर सपोज नहीं करवा सकता क्योंकि एक्स के ऊपर सपोज करवाया हुआ है मेन क्वेश्चन के लिए। तो यहाँ पे किसी और टर्म पे सपोज करवा लेता हूं। इस चीज को मैं कहता हूं लेट v इज इक्वल टू सेक थीटा। मैं सेक थीटा को सपोज करवा देता हूं। इसका फायदा क्या होगा भी आपको समझ में आ जाएगा कि हमें डायरेक्टली जो है ना इतना मुश्किल काम नहीं करना पड़ेगा। सपोजिशन करवाने के ऊपर हमारा क्वेश्चन क्या बन जाएगा बहुत ईजी बन जाएगा। तो हमने v के ऊपर सपोज करवाया x पे क्यों नहीं सपोज करवा रही क्योंकि अल्लाह के बंदो पहली x को हमने क्वेश्चन में लिया हुआ है। क्लियर है भाई। तो यहाँ पे क्या करा सपोज करवा दिया। अब जब मैं थीटा की रिस्पेक्ट से यहाँ पे डेरिवेटिव अप्लाई करूंगा तो ये क्या बन जाएगा dv
की वैल्यू क्या आ जाएगी, सिंपल तरीके से डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू थीटा क्या हो जाएगा, सेक थीटा का डेरिवेटिव में क्या फॉर्मूला होता है मेरा बेटा, ये होता है सेक थीटा इंटू टेंजेंट थीटा। ये डी थीटा पे डिवाइड हो रहा है, वहां पे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो फाइनली डीवी की वैल्यू क्या आ जाएगी, सेक थीटा इंटू टेंजेंट थीटा इंटू डी थीटा। तो आइए जरा इस चीज को उठा के यहाँ पे पुट कर दूंगा। जब इस चीज को उठा के, इसीलिए हम लोगों ने सपोज करवाया कि मेरा क्वेश्चन क्या बन जाए, इजी। तो ये क्या बन जाएगा यहाँ पे, ये बन जाएगा आई इज इक्वल टू 7 √7 डिवाइडेड बाय 4 और इंटीग्रेशन का सिंबल इस सेक स्क्वायर थीटा की जगह पे मैं क्या पुट कर सकता हूं, सेक थीटा को मैंने सपोज कर लिया v के ऊपर, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सिंपल तरीके से v का स्क्वायर माइनस का 1। और ये टेंजेंट थीटा सेक थीटा इंटू डी थीटा किसके बराबर आ गया, dv के। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, dv आ जाएगा। तो क्या बन गया, सिंपल तरीके से i इज इक्वल टू 7 √7 डिवाइडेड बाय 4। अब इंटीग्रेशन बारी बारी दोनों टर्म्स को अप्लाई कर दूंगा, तो इंटीग्रेशन एक बार अप्लाई हो जाएगी v स्क्वायर रिस्पेक्ट टू dv के ऊपर, और एक बार इंटीग्रेशन अप्लाई हो जाएगी 1 के ऊपर रिस्पेक्ट टू dv के ऊपर। तो ये क्वेश्चन क्या बन जाएगा मेरा बेटा, ये आंसर अब क्या आ रहा होगा, i इज इक्वल टू 7 √7 डिवाइडेड बाय 4। जब इंटीग्रेशन v स्क्वायर के ऊपर अप्लाई होगी तो रिस्पेक्ट टू ऑब्वियसली सी बात है पावर फॉर्मूला यूज करूंगा मैं, तो क्या बन जाएगा v क्यूब डिवाइड बाय 3। और यहाँ पे जब 1 के ऊपर अप्लाई होगी तो 1 एक कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म के ऊपर इंटीग्रेशन कैसे अप्लाई होती है, जिसके रिस्पेक्ट से अप्लाई हो रही होती है वो वेरिएबल आ जाता है। इस तरीके से ये पर्टिकुलर क्वेश्चन को हमने सिंप्लीफाई कर लेंगे। मगर चूंकि हम लोगों ने यहाँ पे सारी फनकारी v के रिस्पेक्ट से करी है अपने यहाँ पे इंटीग्रेशन को आसान बनाने के लिए, तो जो चीज v है उसको वापस क्वेश्चन में डाल देंगे। तो क्या बन जाएगा हमारा क्वेश्चन, i इज इक्वल टू 7 √7 डिवाइडेड बाय 4, ब्रैकेट के अंदर v की जगह पे क्या आ जाएगा, सिंपल सेक थीटा ऊपर क्यूब नीचे 3, और यहाँ पे भी v की जगह पे क्या आ जाएगा, सिंपल सेक थीटा का सेक थीटा। इस तरीके से फाइनली हम लोगों ने इंटीग्रेशन को अप्लाई कर लिया। हो सकता है आप में से बहुत से बच्चे इस बात के तालिब थे कि मेरे मुंह से जुमला निकलेगा कि फाइनली हम लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। जी नहीं मेरा बेटा, अभी तो ये क्वेश्चन खाली 90% सॉल्व हो गया, बस लास्ट का 2 काम करने हैं। हमने फाइनली इंटीग्रेशन को अप्लाई कर दिया, 99% क्वेश्चन इनफैक्ट सॉल्व हो चुका है। लास्ट के अंदर 6.5 के क्वेश्चन में जो काम करते हैं वो काम करना है। क्या काम करेंगे भाई, चूंकि आपने सपोजिशन तो x के रिस्पेक्ट से जानबूझ के करवाई थी, आपका क्वेश्चन तो सिंपल क्वेश्चन गिवन था x का, बट आपने तो x को क्वेश्चन के स्टार्ट में ही सपोज करवा के ट्रिगोनोमेट्रिक के ऊपर लेकर गए थे। तो जाहिर सी बात है अब उस ट्रिगोनोमेट्रिक की वैल्यू को फाइंड करेंगे, जाहिर सी बात है अब इस ट्रिगोनोमेट्रिक की वैल्यू को फाइंड करेंगे। और इस ट्रिगोनोमेट्रिक की वैल्यू को फाइंड करना बिलीव मी बहुत इजी होता है, कोई मुश्किल काम नहीं है। कैसे, जो इक्वेशन ए होती है उसी से फाइंड किया जाता है। क्या कहा मैंने अभी तक, अगर किसी बच्चे को मसला दोबारा रिपीट कर देता हूं, बाद में जाके मसला ना हो भाई, सिंपल तरीके से आई होप यहां तक का काम सबको समझ में आया होगा, यहां तक भी समझ में आया होगा। हो सकता है किसी को यहां से डिफिकल्टी हो। मेरा बेटा क्या काम करा, आप चाहो तो अब ये स्टेप ना करो, आप चाहो तो ये स्टेप ना करो, ये मैंने आपको आसानी के लिए किया है। आप चाहो तो डायरेक्टली इंटीग्रेशन अप्लाई कर दो, आपको करनी आती है डायरेक्टली भी कर सकते हो, मगर चूंकि डायरेक्टली अप्लाई करना मुश्किल हो जाएगा बहुत से बच्चों के लिए, तो मैंने आपको क्या शॉर्ट ट्रिक बताई कि यार सपोजिशन करके कर लो ना। 6.3 में सपोजिशन करना सिखाई ना मैंने आपको, तभी तो मैंने आपको करवाई थी 6.3 पहले। अब सपोजिशन किसके ऊपर करी, v के ऊपर करी, उससे क्या हो गया, क्वेश्चन बहुत मलाई बन गया। मलाई बनने के बाद सिंपल इंटीग्रेशन अप्लाई हो गई, और जब इंटीग्रेशन अप्लाई हो गई तो क्या काम करेंगे, फिर फाइनली हम लोग इन ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू को फाइंड करेंगे। और कैसे फाइंड करते हैं, जब फाइनली इंटीग्रेशन को अप्लाई कर देते हैं तो 6.5 का जो मेन काम है वो क्या है कि आप इन ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू निकालते हो। कैसे निकालोगे, इस इक्वेशन ए की हेल्प से निकालोगे। तो इक्वेशन ए को लिख देता हूं मेरा बच्चा यहां पे जाके मैं। अच्छा तो बेटा इक्वेशन ए क्या है, ये आ रही है x इज इक्वल टू √7 डिवाइडेड बाय √2 इंटू टेंजेंट थीटा। भाई मुझे इस को चेंज करना है इक्वेशन 3 को, इसके ट्रिगोनोमेट्रिक वैल्यूज को। कैसे करेंगे भाई, सबसे पहले तो भैया अगर मुझे यहां से किसकी वैल्यू चाहिए, मुझे चाहिए टेंजेंट थीटा की, नहीं सेक थीटा की। तो टेंजेंट को कन्वर्ट करना है सेक के अंदर। कैसे कन्वर्ट करूं भाई टेंजेंट को सेक के अंदर, जाहिर सी बात है टेंजेंट स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, तो स्क्वायरिंग लेकर आनी पड़ेगी। यहाँ पे दोनों चीजों के ऊपर स्क्वायर कर दूंगा, दोनों तरफ स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दूंगा, तो क्या बन जाएगा, सिंपल तरीके से यहाँ पे बन जाएगा एक्स स्क्वायर। इस पूरी टर्म के ऊपर स्क्वायर होगा तो √7 डिवाइड बाय 2 के ऊपर स्क्वायर जाएगा, तो इनके रूट कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो क्या बन जाएगा यहाँ पे 7 डिवाइड बाय 2, और टेंजेंट थीटा का स्क्वायर क्या हो जाएगा, टेंजेंट स्क्वायर थीटा। ये 2 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, वहां पे क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, 7 ऊपर मल्टीप्लाई हो रहा है, क्या हो जाएगा डिवाइड। तो फाइनली क्वेश्चन क्या बन रहा होगा, 2x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 7 इक्वल टू के बाद टेंजेंट स्क्वायर थीटा। मेरा बच्चा टेंजेंट स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला अभी आप लोगों को याद करवाया, आई गेस अब तो याद हो गया होगा। क्या होता है मेरा बच्चा, 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो क्या बन जाएगा, टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1। माइनस के 1 को वहां सेंड कर दूंगा, तो क्या बन जाएगा 2x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 7 माइनस का 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। हमें तो वैल्यू चाहिए किसकी, सेक थीटा की, तो क्या करेंगे अंडर रूट लेंगे, मगर उससे पहले यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं।
तो क्या बन जाएगा सिंपल तरीके से सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, अल्लाह भला करे क्या बनना चाहिए, ये बन रहा होगा मेरे पास 2x² माइनस का 7 डिवाइड बाई 7, वेरी गुड, 2x² सॉरी माइनस का 1 जब वहां पे जाएगा तो क्या बन जाएगा प्लस का 1, क्या बन जाएगा हमें प्लस का 1, और जब एलसीएम लूंगा तो क्या बन जाएगा 2x² प्लस का 7 डिवाइड बाई 7। अब एलसीएम जब लूंगा तो एलसीएम लेने के ऊपर मेरे पास एलसीएम तो ले लिया हम लोगों ने, अब सेक की वैल्यू चाहिए तो स्क्वायर को खत्म करेंगे, अंडर रूट लूंगा तो मेरे पास सेक थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, अंडर रूट 2x² प्लस का 7 डिवाइडेड बाय 7। अब फाइनली इस सेक थीटा की वैल्यू को उठा के यहाँ पे पुट कर दूंगा और मेरा क्वेश्चन फाइनली सॉल्व हो जाएगा। आई होप तमाम स्टूडेंट्स को क्लियर होगा। मेरा बेटा क्या काम करते हैं, एक्सरसाइज 6.5 के क्वेश्चंस लेंदी होते हैं, पहले बता रहा हूं। इसके अंदर आई होप इन दोनों क्वेश्चंस को आप समझ पाए होगे। मैंने जितनी डिटेल में आपको सिखाया है, आई डोंट थिंक कोई टीचर इतनी डिटेल में सिखा रहा होगा आपको। मैंने आपसे सिर्फ छोटी सी बात करी, मेरा बेटा अगर आप 6.3 के मैं लेक्चर्स देखकर आ रहे हो, 6.7 का देखकर आ रहे हो, 6.9 का देखकर आ रहे हो, 6.5 आपको बहुत ईजिली समझ में आएगी। इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है, बेसिक इंटीग्रेशन है। बस लास्ट का काम है थोड़ा आपका इंपॉर्टेंट काम है कि इसके अंदर जो भी आपकी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू होगी उसको आप निकाल के पुट करते हो। मेरा बेटा क्या यहाँ पे वैल्यू आ गई, सेक थीटा बना था, सेक थीटा की वैल्यू फाइंड कर दी, इसको उठा के क्वेश्चन में सिंपल पुट कर दूंगा मैं। तो क्वेश्चन क्या बन जाएगा, i इज इक्वल टू 7 अंडर रूट 7 डिवाइडेड बाई 4, बड़ा सा सिंपल। ये नीचे जो डिवाइड में 3 आ रहा है, इस 3 को मैं पहले लिख देता हूँ, और इस सेक थीटा का क्यूब जो आ रहा है, सेक क्यूब थीटा जो आ रहा है वहां पे सेक थीटा की वैल्यू पुट कर देता हूँ। क्या वैल्यू आ रही है, ये वैल्यू आ रही है अंडर रूट 2x² प्लस का 7 डिवाइडेड बाई 7, और बाहर क्यूब का क्यूब एज इट इज, फिर माइनस का साइन सेक थीटा के अंदर, अगेन सेक थीटा की वैल्यू को पुट कर देता हूँ। क्या वैल्यू है बेटा, 2x² प्लस का 7 डिवाइडेड बाई 7। इस तरीके से पर्टिकुलरली ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा। हो सकता है कुछ किताबों के अंदर इस फर्दर स्क्वायर रूट को भी सॉल्व किया वो, और आंसर लिखा हुआ है यहाँ पे 3 डिवाइड बाई 2 करके या हाफ करके इधर इसका, तो वो आपकी चॉइस है। आप इसको फर्दर सॉल्व करना चाहो थोड़ा सा और भी सॉल्व कर सकते हो, बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन की तरह कि आप इस अंडर रूट की वैल्यू यहाँ पे लिख दो 3 डिवाइड बाई 2 करके, वो आपकी चॉइस है। क्लियर है मेरा बेटा, यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाता है। आई होप तमाम के तमाम स्टूडेंट्स को क्वेश्चन क्लियर होगा। हो सकता है आपके जहन में बड़े मसले मसाइल हो, बट मैं बिलीव करता हूँ कि मैंने इतनी डिटेल में आपको समझाया है, आपको तमाम बच्चों को ये क्वेश्चन भी क्लियर होगा इंशाल्लाह। अच्छा तो बेटा अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3, इस लेक्चर वीडियो के क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर जा रहे हैं, और आपकी बुक का एक क्वेश्चन नंबर 14 है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अपनी तमाम कॉपियों में मार्क कर लो। हो सकता है आप लोग डरने वाले हो, सर क्वेश्चन नंबर 11 और 12 इतना मुश्किल, तो ये कितना मुश्किल होगा। अल्लाह के बंदो बहुत इजी क्वेश्चन है, मलाई क्वेश्चन है, इंशाल्लाह आप बहुत इजीली इसको पिक करोगे। हो सकता है लेक्चर वीडियो थोड़ी सी लंबी आपको लगे, मगर बिलीव मी ये क्वेश्चन बस समझा के ऑफ करेंगे इस लेक्चर को इंशाल्लाह। ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर के अंदर बेतहाशा बार पूछा गया। क्या क्वेश्चन आ रहा है, एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन नंबर 14 आपकी बुक का, हमारी लेक्चर वीडियो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, इंटीग्रेशन अंडर रूट x² माइनस का a² डिवाइडेड बाय x इंटू dx। अल्लाह के बंदो क्वेश्चन को एनालाइज करो, क्वेश्चन अपने मुंह से बता रहे हैं कैसे सॉल्व होगा। क्या कंडीशन दे रहे हैं, x² माइनस के a² की। भाई तीनों कंडीशन अब तक याद हो गई या भूल गए, दोबारा पेपर रखूं सामने। भाई पहली कंडीशन पे भी क्वेश्चन सॉल्व करवाया, देखो टेक्निक से क्वेश्चन करवा दूं अपने बच्चों को लेक्चर पर प्रिपेयर करवा के, कि पहली कंडीशन के ऊपर भी क्वेश्चन सॉल्व करवाया, दूसरी पे भी करवाया, तीसरी के ऊपर भी सॉल्व करवा दूंगा, यानी कि तुम्हें तरीके से पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। तो भाई क्वेश्चन में कंडीशन क्या आ रही है, x² माइनस a² की। अगर क्वेश्चन में x² माइनस a² आ रहा हो तो x को किसके ऊपर सपोज करना है, a सेक थीटा के ऊपर। किसके ऊपर करना है बेटा, a सेक थीटा के ऊपर। क्या काम करेंगे, बहुत ही आसान सा काम, सिंपल तरीके से सपोजिशन करवा देंगे। क्वेश्चन को लिखेंगे यहाँ पे, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन अंडर रूट x² माइनस का a² डिवाइडेड बाय x इंटू dx का dx एज इट इज का एज इट इज। क्लियर है बच्चों यहां तक की बात, आई होप तमाम बच्चों को क्लियर होगी। इसके बाद क्या काम करेंगे, इसके बाद जो काम हम लोगों ने करना है वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। वो काम ये है कि भाई सिंपल तरीके से कंडीशन को देख लिया तो सपोजिशन करवानी है। क्या लिखेंगे यहाँ पे, लेट x इज इक्वल टू क्या कंडीशन आ रही है, x² माइनस a² की, तो x क्या आ जाएगा, a सेक थीटा। x इज इक्वल टू a सेक थीटा, ये इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगी, ये इक्वेशन नंबर a हो जाएगी। इस पे डेरिवेटिव लूंगा थीटा की रिस्पेक्ट से, तो क्या बन जाएगा, dx बाई डी थीटा इज इक्वल टू a का a। सेक थीटा का डेरिवेटिव में क्या फॉर्मूला होता है, तमाम बच्चों को पता होगा, सेक थीटा इंटू टेंजेंट थीटा। डी थीटा यहाँ पे डिवाइड हो रहा है कि मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, dx इज इक्वल टू a सेक थीटा इंटू टेंजेंट थीटा। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों, ये डी थीटा में डिवाइड हो रहा है, वहां पे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, सॉरी थीटा। अब इन तमाम वैल्यूज को उठा के इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट करवा देंगे, तो क्या बन जाएगा मेरा मेन क्वेश्चन, हमारा मेन क्वेश्चन बन रहा होगा i इज इक्वल टू
इंटीग्रेशन अंडर रूट का अंडर रूट, इस x की जगह पे क्या आ जाएगा मेरा बेटा, सिंपल तरीके से यहाँ पे आ जाएगा a sec थीटा का होल स्क्वायर, माइनस का साइन a स्क्वायर है, एक स्क्वायर का a स्क्वायर एज इट इज, डिवाइड में भी x आ रहा है तो उस x की जगह पे क्या पुट कर देंगे, जो x की वैल्यू सपोज करवाई है, फिर dx आ रहा है, dx की वैल्यू क्या है मेरा बेटा, dx की वैल्यू है a sec थीटा इंटू टेंजेंट थीटा, और बाहर d थीटा का d थीटा एज इट इज। लास्ट पेज पे हमारा खत्म हो गया था, कुछ इशू हो गया तो मैं इसलिए नेक्स्ट पेज के ऊपर लेकर आ गया। मेरा बेटा क्या हो जाएगा, सिंपल तरीके से नीचे वाले a sec थीटा से ऊपर वाला a sec थीटा क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप के ऊपर जाएगा तो ब्रैकेट को ओपन कर दिया और स्क्वायर दोनों टर्म्स के ऊपर क्या हो गया, ओपन हो गया। अब ये क्या बन जाएगा मेरा बेटा, ये बहुत ही आसान सी चीज बन गया भाई, इधर भी क्या आ रहा है a स्क्वायर, इधर भी आ रहा है a स्क्वायर, तो यहाँ से क्या करते हैं a स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे तो क्या बन जाएगा, अंडर रूट का अंडर रूट a स्क्वायर, जब कॉमन ले लूंगा तो क्या बन जाएगा, sec स्क्वायर थीटा माइनस का 1, और फिर बाहर टेंजेंट थीटा इंटू डी थीटा का डी थीटा एज इट इज। तो मेरा बेटा तमाम बच्चों को बात पता होगी कि 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा के, तो अगर सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1 आ रहा हो तो उसकी जगह पे क्या लिखा जा सकता है, ये बात तमाम बच्चों को पता है। इंटीग्रेशन का सिंबल एज इट इज का एज इट इज, ए स्क्वायर एज इट इज, और यहाँ पे क्या आ जाएगा टेंजेंट स्क्वायर थीटा, और इधर टेंजेंट थीटा इंटू डी थीटा का डी थीटा एज इट इज का एज इट इज। मेरे प्यारे बच्चों ये बात आप तमाम लोगों को पता होगी कि अब यहाँ पे क्या करेंगे, अंडर रूट दोनों टर्म्स के ऊपर शिफ्ट कर देंगे, तो एक अंडर रूट कैंसिल आउट कर देगा स्क्वायर इसका, टेंजेंट स्क्वायर का स्क्वायर भी अंडर रूट क्या कर देगा, कैंसिल आउट कर देगा। तो फाइनली ये क्वेश्चन क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा a इंटू टेंजेंट थीटा, और बाहर एक टेंजेंट थीटा साहब और आ रहे होंगे इंटू डी थीटा। मेरा बच्चों देखो ये a जो है एक कांस्टेंट टर्म है, इसको उठा के बाहर फेंक दूंगा मैं, तो a चला जाएगा बाहर, और इंटीग्रेशन सिंपल तरीके से अप्लाई हो जाएगी टेंजेंट स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा के ऊपर। क्लियर है बच्चों यहाँ तक की बात, आई होप सबको क्लियर होगी। अब क्या काम करेंगे, बड़े मजे के साथ टेंजेंट स्क्वायर थीटा के ऊपर इंटीग्रेशन अप्लाई कर देंगे। कैसे अप्लाई करते हैं सबको पता होनी चाहिए भाई, a का a एज इट इज, टेंजेंट स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन में क्या फॉर्मूला होता है, ये होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1, क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1 इंटू डी थीटा। बारी बारी इंटीग्रेशन दोनों टर्म्स के ऊपर चली जाएगी, a का a एज इट इज बाहर, इंटीग्रेशन एक बार चली जाएगी सेक स्क्वायर थीटा इंटू थीटा के ऊपर, माइनस का 1 एज इट इज, एक बार इंटीग्रेशन चली जाएगी 1 के ऊपर। क्लियर है बच्चों, आई होप सबको क्लियर होगा। अब फाइनली इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे, तो मेरे प्यारे बच्चों इंटीग्रेशन के अंदर सेक स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला तमाम लोगों को आई गेस पता होगा, क्या होता है बेटा, टेंजेंट थीटा माइनस का साइन एज इट इज, 1 के ऊपर जब इंटीग्रेशन अप्लाई करूंगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, थीटा का थीटा एज इट इज, क्योंकि 1 एक कांस्टेंट टर्म है, और जब कभी किसी कांस्टेंट टर्म के ऊपर आप इंटीग्रेशन अप्लाई करते हो तो जिसके रिस्पेक्ट से कर रहे होते हो वो पर्टिकुलर वेरिएबल आ जाता है वहां पे। अब जब ब्रैकेट ओपन करूंगा तो ये बाहर वाली टर्म तमाम अंदर वाली टर्म्स के पास चली जाएगी, तो a टेंजेंट थीटा माइनस का a थीटा, और यहाँ पे फाइनली हमारा क्वेश्चन 99% क्या हो गया, सॉल्व। हमने इंटीग्रेशन को अप्लाई कर दिया, क्या ट्रिक बताई, सिंपल तरीके से जो भी कंडीशन गिवन हो उसके मुताबिक सब्स्टिट्यूट करवाओ, सॉल्व करवाओ, इंटीग्रेशन अप्लाई कर दो। जब इंटीग्रेशन को अप्लाई कर दोगे तो उसके बाद बस 2 मिनट का काम है, छोटा सा काम है 6.5 के अंदर, बाकी सब सेम है, 6.3 जैसा है, बाकी सब सेम है इंटीग्रेशन जैसा। एक छोटा सा काम बस करना है कि अब लास्ट के अंदर ये जो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस आ रहे हैं, ये जो थीटा के एंगल्स आ रहे हैं, इनको रिप्लेस करवा दोगे, क्योंकि आपका ओरिजिनल क्वेश्चन एक्स के रिस्पेक्ट से, तो इनको चेंज करवाओगे। भाई इक्वेशन ए क्या थी हमारी, उसके रिस्पेक्ट से काम करेंगे। तो बेटा ये हमारी क्या आ रही है, इक्वेशन ए क्या है, इस केस के अंदर एक्स इज इक्वल टू a sec थीटा। अब जरा और से यहाँ पे देखें, यहाँ पे एक तो टेंजेंट थीटा आ रहा है, चले उसकी वैल्यू तो हम फाइंड कर लेंगे, मगर दूसरा क्या यहाँ पे आ रहा है, ये आ रहा है थीटा, ये क्या आ रहा है थीटा। तो भाई थीटा की अगर वैल्यू मुझे फाइंड करनी है, यहाँ पे एक थीटा आ रहा है और एक क्या आ रहा है टेंजेंट थीटा, तो एक टेंजेंट थीटा को रिप्लेस करवाना है और एक किसको करवाना है, इस थीटा को। थीटा को कैसे रिप्लेस करवाएंगे, बहुत ही आसान तरीका बेटा, ये a यहाँ पर क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, वहां पे जाके क्या हो जाएगा भाई, डिवाइड हो जाएगा, तो आपके पास क्या वैल्यू बन रही होगी, x डिवाइडेड बाय a इज इक्वल टू सेक थीटा। अगर मुझे थीटा की वैल्यू चाहिए तो सेक को दूसरी तरफ सेंड कर दूंगा, तो वहां पे क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा सेक इनवर्स, क्या बन जाएगा, सेक इनवर्स। तो मेरे पास थीटा के लिए वैल्यू क्या आ जाएगी, सेक इनवर्स x डिवाइडेड बाय a। क्या यहां तक की बात तमाम बच्चों के लिए। तो बेटा इस तरीके से हम लोगों ने क्या करा, एक थीटा की वैल्यू निकाल ली। क्यों निकाली, क्योंकि भैया मैं आपको पहले बता चुका हूं कि वहां पे हमारे पास एक ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन आ रहा है और एक क्या आ रहा है, थीटा आ रहा है। तो अभी तो हम लोगों ने क्या करा, थीटा की वैल्यू फाइंड कर ली इस तरीके से। अब हम लोगों को टेंजेंट थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन यानी कि इस टेंजेंट थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। कैसे फाइंड करेंगे मैं आपको पहले ही सिखा चुका हूं मेरा बेटा। हमारे पास इक्वेशन ए क्या आ रही है, ये आ रही है एक्स इज इक्वल टू ए सेक थीटा। तो इसका मतलब क्या है, एक्स इज इक्वल टू एक सेक थीटा, दोबारा एक बार लिख देता हूं,
क्या बन जाएगा, इसका मतलब ये कि अगर मुझे यहाँ से टेंजेंट को फाइंड करना है तो जाहिर सी बात है सेक और टेंजेंट का रिलेशन होता है तो स्क्वायर लेकर आना पड़ेगा। क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दिया मैंने। ये ए स्क्वायर यहाँ पे मल्टीप्लाई और हमें क्या हो जाएगा डिवाइड, एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। मेरा बच्चों एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर एलरेडी ही रहेगा। सेक स्क्वायर थीटा का रिलेशन क्या होता है, 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। तो अगर मुझे यहाँ से टेंजेंट स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, टेंजेंट थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो 1 को क्या करेंगे वहाँ सेंड कर देंगे। तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर, प्लस का 1 वहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस का 1 और इक्वल टू के पास टेंजेंट स्क्वायर थीटा एज रहेगा। अगर मैं यहाँ पे अंडर रूट लूंगा टेंजेंट थीटा के ऊपर तो क्या बन जाएगा, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू, सिंपल तरीके से ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई अंडर रूट ए स्क्वायर। एलसीएम लेने के ऊपर सिंपल टेंजेंट थीटा की वैल्यू क्या आ रही होगी, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर, नीचे सिंपल ए आ जाएगा। सिंपल तरीके से अब तक ये काम तमाम बच्चों को समझ में आ चुका होगा। क्या काम करा बेटा, सिंपल तरीके से यहाँ पे हम लोगों ने इसको टेंजेंट थीटा की वैल्यू निकाल ली। कैसे निकाली, स्क्वायरिंग बोथ साइड करा, स्क्वायरिंग बोथ साइड करने के ऊपर सेक थीटा का रिलेशन यूज करा, रिलेशन यूज करने के बाद प्लस के 1 को वहां सेंड कर दिया, जाके माइनस का 1 बन गया। एलसीएम लिया, एलसीएम लेने के ऊपर टेंजेंट थीटा की क्या आ गई वैल्यू। अब इन तमाम की तमाम थीटा की वैल्यू को भी और इस टेंजेंट थीटा की वैल्यू को भी उठा के क्वेश्चन नंबर 3 में डालूंगा और मेरा क्वेश्चन फाइनली सॉल्व हो जाएगा। तो ये क्या बन रहा होगा, ये बन जाएगा आई इज इक्वल टू ए का ए एज इट इज, टेंजेंट थीटा की जगह पे मैं क्या लिख दूंगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर, नीचे ए का ए एज इट इज, फिर माइनस का ए थीटा, ए का ए एज इट इज और थीटा की जगह पे क्या आ जाएगा, सेक इनवर्स एक्स डिवाइडेड बाय ए। इस ए से ये ए क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, और फाइनल आंसर क्या आ रहा होगा, आई इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर माइनस का ए सेक इनवर्स एक्स डिवाइडेड बाय ए प्लस का सी। फाइनली ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। मैं एक बात, इतनी मेहनत करने का मैं गलत सूखने वाला है। हो सकता है किसी बच्चे के जहन में आ रहा हो सर ये नीचे वाला है, इस ए के भी तो कैंसिल आउट कर सकता है। हो सकता है किसी अल्ट्रा लेजेंड बच्चे के जहन में बात आ रही हो, तो अल्लाह के वास्ते मुझसे बात मत पूछना, क्योंकि मेरा हार्ट फेल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ सकते हैं। उसके पीछे रीज़न आई गेस ये बात तमाम बच्चों को पता होगी, ये सेक इनवर्स एक्स डिवाइडेड बाय ए, ये एक्स डिवाइडेड बाय ए सेक इनवर्स का एंगल है, तो ये इससे सॉल्व नहीं हो सकता। तो यहाँ पे हमारा मेरा बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 भी सॉल्व हो गया। इस तरीके से हमने आज के लेक्चर के अंदर एक्सरसाइज 6.5 के 3 क्वेश्चंस को सॉल्व करा, जो तीनों के तीनों बेतहाशा इंपॉर्टेंट है। लास्ट के 10 क्वेश्चंस में से जो क्वेश्चन सबसे ज्यादा पेपर में आते हैं मेरा बच्चों, वो यही 3 क्वेश्चंस होते हैं। आई होप ये बात अब तमाम स्टूडेंट्स को क्लियर हो गई होगी। तो यहाँ पे इस वीडियो लेक्चर को एंड करता हूँ। आई होप तमाम के तमाम स्टूडेंट्स को लेक्चर समझ में आया होगा, पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा, कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए होंगे और उन्होंने इससे तैयारी जरूर करी होगी। जज़ाक अल्लाह। हाशिम ज़िया साइनिंग ऑफ।